हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर यानी कि टैरिफ का इतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे टैरिफ का जो दबाव है क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और अगर यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करें, यानी कि नेचुरल गैस की बात करें, तो नेचुरल गैस के अंदर कुछ भी दबाव आपको देखने को नहीं मिला हुआ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे अगर नेचुरल गैस का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट टैरिफ का हमें देखने को नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शंस करता है सबसे ज़्यादा कौन करता है, यहाँ पे रशियंस करते हैं, यानी कि यहाँ पे रूस। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शंस होते हैं वो रूस के अंदर होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और पहले ही यहाँ पे जो यहाँ पे जो एलिगेशंस लगे हुए थे उनका जो इम्पैक्ट था नेचुरल गैस के अंदर वो पहले भी हो चुका था। लेकिन अब इस टैरिफ का असर नेचुरल गैस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी जो सेफ जोन जो बचा हुआ है वो नेचुरल गैस बचा हुआ है फिलहाल में, अभी जो देखा जाए चार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ वन बाय वन समझते हैं कि अभी यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर मैं जारी। मैं यहाँ पर आप किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा गाइस। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे, क्योंकि जो आप ट्रेड लेते हैं वो अपने यानी कि सलाहकार के द्वारा लीजिएगा और यहाँ पे खुद की एनालिसिस के द्वारा आप अपनी ट्रेड को बनाइएगा। मैं यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉफिट का या फिर लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एनीवे मैं जो यहाँ पे आपको लेवल्स बताता हूँ वो लेवल्स ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन लेवल है। आप यहाँ पे इन लेवल्स के साथ में चार्ट को रीड कर सकते हैं, नॉट ए ट्रेड। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर। अगर आप यहाँ बाइंग की तरफ थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड को कट कर दिया होगा। अगर आप यहाँ पे ऊपर से बाइंग किया होगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी ट्रेड को कट कर दिया होगा आपने। अब यहाँ पे समझते हैं कि सपोर्ट जोन क्या है, टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो कितना और आपको देखना पड़ सकता है मंडे को, और किस तरह से यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल के अंदर आपको और भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक न्यूज का एक इम्पैक्ट भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए यूएस, एक देखिए ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ तो लगाया है, लेकिन वहां पर उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आप समझिएगा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के अंदर काफी गिरावट आई है, सिल्वर के अंदर काफी गिरावट आई है, जिसमें कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर भी गिरावट अब शुरू हो चुकी है। और गोल्ड में अगर गिरावट शुरू है तो उसका मतलब यहाँ पे समझ लेना कि डॉलर में काफी दिक्कत पैदा होने वाली है आने वाले टाइम के लिए। और क्रूड ऑयल के जो दाम है वो जो नीचे गिरे हैं, क्योंकि जब एक बात बताइए यहाँ पे गाइस, आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपको यहाँ पे पता होगा जब यहाँ पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, यानी कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो उनको यानी कि कौन लेगा फिर। एनीवे अब यहाँ पे कोई भी कंट्री होगी तो वहां पे जहाँ पे एक सपोज एक मान के चलिएगा यहाँ पे कोई चीज किसी कंट्री को 100 रुपए के आसपास 100 रुपीज में मिल रही है और उसके ऊपर टैक्सेशन लगा दिए हैं 50 रुपए सीधा, यानी कि 50, किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 26%। तो वहां पे सीधा सीधा कितना इंपैक्ट पड़ा है, यानी कि वो चीज क्या होगी 100 to 150 के आसपास 150 रुपए तक की चीज मिल जाएगी। तो कौन सी कंट्री है कि वो कौन कंट्री इतना ज्यादा यहाँ पे टैक्सेशन के साथ में इतना बड़ा व्यापार करेगी। तो ये जो गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर मिली है वो इसी कारण से मिली है कि यहाँ पे जो डॉलर है वो डॉलर की जो मट्टी पलीत हो चुकी है डॉलर के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रंप जो है ना खुद अपनी चाल में यहाँ फंस चुके हैं टैरिफ लगा करके। तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर अभी कितना ट्रिलियन अभी नुकसान हुआ है टैरिफ लगने के बाद गाइस। सीधा मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे, आपको पता है कि जब यहाँ पे कल नाइट को जो यहाँ पे जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जो इम्पैक्ट है आज का यहाँ पे जो यानी कि जो न्यूज रिलीज हुई है उस रिलीज को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3.2 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ट्रिलियंस का अमेरिका को नुकसान हुआ है टैरिफ लगने से, और हाहाकार मच चुका है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे
तो टैरिफ का इम्पैक्ट ये मत समझना कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। ये तो बस एक तरह से यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पर बस एक इस चीज़ को लगा करके ज़्यादा बड़ा टाइम के लिए टैरिफ नहीं लगने वाले हैं। एक लिमिटेड कंट्रोल के लिए यहाँ पे लगाया जाएगा इस टैरिफ को, ताकि यहाँ पे सिचुएशंस को देखा जाए और फिर उसके बाद में इन टैरिफ को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं कि क्रूड ऑयल में भी डाउन साइड में ट्रेड बन जाएंगे, या फिर आप सोच रहे हो कि क्रूड ऑयल यहाँ पे 3,000 4,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के अंदर जो मेटल्स के अंदर जो डाउन साइड में आया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाउन साइड में सिल्वर एंड गोल्ड भी सब कुछ नीचे ही आ जाएगा, वो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस लेट्स से अब समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में फटाफट से। काफी ज्यादा मैंने कुछ एक चीज आपको बता दी है, एक्स्ट्रा जो वीडियो से अलग मैंने आपको बताई है वो आपकी थोड़ी एक नॉलेज के लिए मैंने बताई है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में। और यहाँ पे जो नए यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास यहाँ पे अच्छी न्यूजेबल यहाँ पे आपके लिए कोई चेक न्यूज आपको पता चल सके। तो गाइस यहाँ पे अगर 1 वीक के ऊपर देखते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, अगर आप यहाँ 1 वीक के ऊपर देखो तो 1 वीक के ऊपर हमारा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है। यानी कि जो हमें क्लोजिंग जो हमें कल देखने को मिली है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कल का जो लो लगा था यहाँ पे, अगर फ्राइडे के हम लो की बात करें तो 5,220 के आसपास यहाँ पे लो लगा था। और क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव मिली है हमें यहाँ पे, अगर हम क्लोजिंग की बात करें। और मुझे जो नीचे के जो स्तर यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर, यानी कि क्रूड ऑयल में जो नीचे के जो मुझे स्तर यहाँ पे नजर आ रहे हैं 5,000 के, और उसके बाद में यहाँ पे 4,900 के आसपास मुझे नीचे के स्तर खुलते हुए नजर आ रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे बाइंग की तरफ बैठे हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करना। और ऊपर में कब सुधार आएगा यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि आज मैं वीकली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करूंगा, आपको वनडे का चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन वीकली एनालिसिस पे आपको थोड़ा क्लियर होगा। इतना ज्यादा फॉल हो चुका है तो वनडे के चार्ट के ऊपर समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि सिंगल सिंगल कैंडल के अंदर इतना बड़ा फॉल हुआ है। चार्ट को क्लोज करेंगे तो आपको कैंडल्स का पता नहीं लग पाएगा कि कैंडल्स क्या हुई है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग का कुछ प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, देखिए बाइंग के लिए आपको थोड़ा बहुत माइनर अगर बाइंग आएगी तो 5,400 के ऊपर, यानी कि 500 सॉरी गाइस यहाँ पे 5,400, अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको माइनर यहाँ पे बाइंग आपको नजर आएगी। क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे निकलता है तो फिर यहाँ पर आपको थोड़े बहुत करेक्शंस, यानी कि माइनर मान के चलेगा, यहाँ पे 100 से 150 पॉइंटों की आपको एक रिकवरी आपको मिल सकती है देखने को। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो रिकवरी होगी वो कहाँ से मिलेगी आपको, ये सोचने वाली बात है। देखिए थोड़ा बहुत अगर बाइंग स्ट्रॉन्ग वाली आपको नजर आएगी तो 5,580 के ऊपर, गाइस नोट करना इस लेवल को, 5,580, जब क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर निकलेगा और वीकली कैंडल क्लोज करेगा इसके ऊपर, तो तब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। क्योंकि फिर उसके बाद जो टारगेट मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में 5,730, एंड उसके बाद में फिर मुझे लग रहा है कि फिर अपने यहाँ पे 220 मूविंग एवरेज के आसपास, यानी कि फिर यहाँ पर जो प्राइस आपको जो नजर आएंगे, फिर प्राइस आपको थोड़ा बहुत इस जोन के आसपास फिर आपको आते हुए नजर आएंगे। जोन क्या बनेगा गाइस वो, यानी कि जोन जो बनने वाला है फिर वो यहाँ पे समथिंग अराउंड यहाँ पे 6,000 के आसपास तक फिर आपको प्राइस की रिकवरी होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ के देख लिए हैं। और वनडे के चार्ट के ऊपर भी समझते हैं एक बार, वनडे के चार्ट के ऊपर क्या है। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो वनडे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट जोन काफी नीचे है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, अभी यहाँ पर एक सिंगल सिंगल कैंडल्स के अंदर नीचे है। तो यहाँ पे अभी जो पैनिक सिचुएशंस थी वो थोड़ा थोड़ा अब कम होना शुरू होंगी यहाँ पे, यानी कि जो पैनिक सिचुएशन थी वो मंडे के अंदर थोड़ा गैप डाउन दिखाएगा क्रूड ऑयल। यानी कि गैप डाउन का मतलब क्या है, मंडे को गैप डाउन होगा और गैप डाउन के बाद में फिर थोड़ा बहुत एक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और वनडे के चार्ट के ऊपर तो माहौल ही बहुत खराब दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे गाइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर भी अगर देखोगे तो वही मुझे यहाँ पे लेवल नजर आ रहे हैं, यानी कि 4,900 के आसपास का मुझे एक यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पे एक मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन और भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 300 पॉइंटों की गिरावट आपको क्रूड ऑयल में और भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये था गाइस क्रूड ऑयल का, और वनडे के चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर तो माहौल बहुत बेकार है अभी फिलहाल में।
तो अभी बाइंग की तरफ जाइएगा मत। यहाँ पे छोटी मोटी रिकवरी आए तो उसमें कुछ एक पॉइंटों के लिए कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड में अगर रहोगे आप तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो 5,640 के ऊपर यहाँ पे एक आपको बाइंग आपको नजर आएगी। अगर 6,000 सॉरी गाइस 5,640 के ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आपको फिर बाइंग अच्छी खासी नजर आएंगी। और फिर 6,000 तक के प्राइस आपको मैंने 1 वीक के चार्ट के ऊपर बताए हैं, 6,000 तक के प्राइस फिर आपको नजर आएंगे। बाइंग का प्लान करना है तो 5,640 के ऊपर ही करना है, यानी कि कैंडल क्लोजिंग ऊपर करे 1 डे के ऊपर, तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 400 पॉइंटों का आपको अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा मानना तो गाइस यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा भी अवॉइड करें, बस ओनली फॉर वॉच करें और अच्छा टाइम आने पर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में के साथ साथ यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में समझ लेते हैं। तो नेचुरल गैस में अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा एक नेचुरल गैस थोड़ा कमजोर मुझे नजर आ रहा है, और एक सपोर्ट लेवल बताऊंगा वनडे के चार्ट के ऊपर आपको। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 328, 328 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो देन आपको क्रूड नेचुरल गैस के अंदर जो गिरावट है फिर आपको 309 रुपए तक आपको गिरता हुआ फिर नजर आएगा, यानी कि 309 के आसपास, क्योंकि फिर यहाँ पे लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन है और फिर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे अच्छा खासा एक मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है थोड़ा गिरावट के साथ में, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर प्राइस यहाँ पे आते हैं तो फिर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। गाइस आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर यहाँ पे प्राइस इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलते हैं तो फिर आपको कंटिन्यू एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फिर यहाँ पे 290 रुपए तक की भी आपको आपको सेलिंग का एक माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल में मुझे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ट्रेड लाइन का मिल रहा है 310 के आसपास, तो फिर यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वीकली चार्ट की बात करें और यहाँ गाइस ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे फिलहाल में भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 366 यानी कि 366 का एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और इसी रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शंस कई बार आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे एक रुकावट है और सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है जोन के आसपास 366 के आसपास। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रुकावट देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर तो वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे देखने का ऐसा भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे बस एक सपोर्ट रेंज मैंने आपको बताया है, और उस सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे आपको एक यानी कि जो जोन मैंने आपको बताया 311 के आसपास का, वही एक सपोर्ट जोन मुझे यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दोनों तरफ के मैंने लेवल बताए, नेचुरल गैस के भी और क्रूड ऑयल के भी। आपको यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे आप खुद से एनालिसिस करके आप ट्रेड कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो था मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो चलिए गाइस, इसे साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।